हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। इसमें हम देखेंगे कि रजिस्टर्स क्या होते हैं और कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी टाइप्स के रजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम रजिस्टर्स की डेफिनेशन देखें तो रजिस्टर्स आर स्मॉल बट वेरी हाई स्पीड मेमोरी यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा बाय द सीपीयू। कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए सीपीयू एक स्मॉल मेमोरी का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर सीपीयू के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि एएलयू यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है, इसके बाद सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या होता है। अब सीपीयू के अंदर इन दोनों कंपोनेंट्स के अलावा एक और कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं और वो है रजिस्टर्स। इसका इस्तेमाल सीपीयू डाटा को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए करता है। मिसाल के तौर पर हमने एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है 2+3, तो इस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। तो एग्जीक्यूट करने के दौरान ये जो वैल्यू आपकी 2 है या ये 3 जो वैल्यू है, इन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए सीपीयू को मेमोरी चाहिए होती है। तो इसी मेमोरी के तौर पर हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो स्पीड को मैच करने के लिए ये रजिस्टर्स की जो स्पीड है वो बहुत हाई रखी जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स के रजिस्टर्स कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो आपके पास नंबर 1 पे जो टाइप है वो है जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और सेकंड आपके पास होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास आता है प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर और स्टेटस रजिस्टर। इस तरह से स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास होते हैं अक्यूमुलेटर रजिस्टर और डाटा रजिस्टर्स। तो ये चंद एक रजिस्टर्स हैं जो सीपीयू के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वैसे तो इनकी डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन आज हम एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये तमाम के तमाम रजिस्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। तो एग्जांपल देखें। सपोज करें कि आपके पास ये एक मेमोरी है जिसके अंदर आपके पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। ये आपकी एक मेन मेमोरी है। अब इन इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ये इनके एड्रेसेस हैं 0 1 2 3 4, और ये आपका सीपीयू है। सीपीयू के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट है और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। सपोज करें कि सीपीयू ये जो 0th इंडेक्स पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है एट ए बी यानी कि I0, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाता है आपके रजिस्टर्स का। सबसे पहले आपके पास आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली एक रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर करता क्या है? ये रजिस्टर बेसिकली एड्रेस स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, जो सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी होती है। यानी कि सपोज अगर सीपीयू करंटली I0 एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके बाद सीपीयू इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो इसका जो एड्रेस है वो आपका इस प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगा। सीपीयू को प्रोग्राम काउंटर बताएगा कि उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। तो प्रोग्राम काउंटर में 1 का मतलब है कि जो 1 इंडेक्स पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है वो सीपीयू इस इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन कुछ यूं है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड। कि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने मेमोरी से फेच करनी है उसका जो एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर मौजूद होता है। अब ये तो था काम प्रोग्राम काउंटर का। इसके बाद आता है आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बेसिकली जो भी सीपीयू करंटली मेमोरी एक्सेस कर रहा होगा उसका एड्रेस आपका इस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर मौजूद होता है। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर ये जो I0 है ये कहाँ पे पड़ी है? ये इस मेमोरी नंबर 0 पे पड़ी है। तो यानी कि सीपीयू इस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है। तो इस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर आपके पास 0 इंडेक्स का जो एड्रेस है वो मौजूद होगा, क्योंकि सीपीयू करंटली इस 0th इंडेक्स को एक्सेस कर रहा है। इसकी डेफिनेशन देखें तो वो कुछ यूं है, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस टू बी एक्सेस्ड। कि जो भी सीपीयू मेमोरी एक्सेस कर रहा है उसका जो एड्रेस है वो आपका
इस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर मौजूद होता है। अब सपोज करें कुछ देर के बाद ये जो इंस्ट्रक्शन 0 थी ये कंप्लीट हो गई है। अब होगा क्या, सीपीयू प्रोग्राम काउंटर में चेक करेगा कि उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। तो उसे पता चलेगा कि उसने जो इंडेक्स नंबर 1 पे इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोग्राम काउंटर इस इंडेक्स को ट्रांसमिट कर देगा इस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को और अपनी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। यानी कि इस 1 के बाद जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू ने एग्जीक्यूट करनी है, सपोज 2 करनी है, तो इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का एड्रेस आ जाएगा। तो आप यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर बता रहा है कि अब सीपीयू ने कौन से एड्रेस को एक्सेस करना है, इस 1 वाले एड्रेस को एक्सेस करना है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इस एड्रेस को लोड कर देगा एड्रेस बस के ऊपर। एड्रेस बस इस एड्रेस को मेमोरी तक ले जाएगी। मेमोरी यहाँ पर चेक करेगी कि ये जो 1 इंडेक्स है इसके अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन पड़ी है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पड़ी है मल्टीप्लाई CD। मेमोरी इस इंस्ट्रक्शन को लोड कर देगी डाटा बस के ऊपर। तो ये डाटा बस के ऊपर हमने इस इंस्ट्रक्शन को लोड कर दिया है। अब डाटा बस इस इंस्ट्रक्शन को लेके जाएगी एक नए रजिस्टर के पास जो कि आपके पास है मेमोरी डाटा रजिस्टर, और इस रजिस्टर के अंदर इस इंस्ट्रक्शन को लोड कर देगी। अब ये मेमोरी डाटा रजिस्टर है, इसका एक और नेम होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। इसका इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं जो भी डाटा हम सीपीयू से मेमोरी की तरफ या मेमोरी से सीपीयू की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, वो डाटा आपका सबसे पहले इस मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, होल्स द डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम मेमोरी, कि मेमोरी की तरफ जाते हुए या मेमोरी से आते हुए डाटे को हम इस मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आएगी आपके पास इस मेमोरी बफर रजिस्टर के पास। अब मेमोरी बफर रजिस्टर इस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट कर देगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की डेफिनेशन क्या है, होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, कि सीपीयू जो भी करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली आपकी इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर सेव होती है। और ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर तब तक रहती है जब तक वो इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो इसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इस इंस्ट्रक्शन को ट्रांसमिट कर देगा कंट्रोल यूनिट को। अब यहाँ पर काम हो जाएगा स्टार्ट आपके सीपीयू का। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा और इसको डीकोड करेगा कि इस इंस्ट्रक्शन के अंदर सीपीयू को क्या करने का कहा गया है। तो डीकोड करने से इसे पता चला कि इसे कहा गया है कि मल्टीप्लाई करो सी और डी की वैल्यू को, कि सी और डी के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट प्रोवाइड कर दो। अब लेकिन यहाँ पर कंट्रोल यूनिट देखेगा कि उसके पास सी और डी की वैल्यूज तो हैं ही नहीं, तो इसके लिए कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप पहले वो देख लें। कि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट को इस सी और डी की वैल्यूज चाहिए, तो इसके लिए वो सिग्नल जनरेट करेगा लोड सी, कि सी की वैल्यू को लोड करो, और लोड डी, डी की वैल्यू को लोड करो। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो लोड सी है ये सी की जगह पर इस सी का एड्रेस होगा और इस लोड डी की जगह पर इस डी वेरिएबल का एड्रेस होगा कि कहाँ पर ये वेरिएबल स्टोर है। अगर तो ये किसी रजिस्टर के अंदर स्टोर है तो उस रजिस्टर का एड्रेस होगा, अगर ये मेमोरी के अंदर स्टोर है तो उस मेमोरी का एड्रेस यहाँ पर होगा। सपोज करें कि आपकी इस मेमोरी के अंदर ये कुछ स्पेसिस और है 5, 6, 7, 8, 9, और ये जो 8th और 9th लोकेशन के ऊपर आपकी ये सी और डी की वैल्यूज पड़ी हैं। तो ये जो सिग्नल्स हैं लोड सी ये कुछ इस तरह से होंगे, लोड 8, लोड 9, कि 8 एड्रेस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको लोड कर दो और 9th एड्रेस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसको लोड कर दो। अब सबसे पहले हम ये लोड 8 वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास इस मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर क्या चला जाएगा, एड्रेस 8, कि 8 एड्रेस के ऊपर जो डाटा पड़ा है उसको लोड कर दो। ये एड्रेस 8 एड्रेस बस से होता हुआ मेमोरी के पास जाएगा और मेमोरी चेक करेगी कि ये जो 8 के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है। तो 8 एड्रेस के ऊपर आपके पास वैल्यू पड़ी है 3। अब यहाँ पर एंट्री होगी डाटा रजिस्टर्स की। आपके सीपीयू के अंदर एएलयू के साथ मल्टीपल डाटा रजिस्टर्स अटैच होते हैं जो कि ये यूज़ करता है प्रोसेसिंग के दौरान वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब यहाँ पर एएलयू ने सी और डी को मल्टीप्लाई करना है, तो सी और डी की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए ये रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा।
मिसाल के तौर पर अगर सी की जो वैल्यू है वो इस एथ लोकेशन पर पड़ी है, तो इस एथ लोकेशन पे वैल्यू पड़ी है 3, तो इसको लोड कर देंगे रजिस्टर ए के अंदर। यहाँ पर ये जो डाटा रजिस्टर हैं ये आपके पास मल्टीपल होते हैं, ए बी सी डी, काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पर डाटा रजिस्टर्स होते हैं। इनकी जो तादाद है वो डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर। आपके सिस्टम के अंदर या आपके सीपीयू के अंदर जितने ज़्यादा डाटा रजिस्टर्स होंगे, उतनी आपकी जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी। तो यहाँ पर जो आपके पास एथ लोकेशन पर वैल्यू पड़ी है, सपोज करें ये सी की वैल्यू है, ये यहाँ पर ए के अंदर लोड हो जाएगी। इसी तरह से लोड 9 करेंगे, यानी कि 9th लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी है 2, इसको भी इस डाटा रजिस्टर के अंदर लोड कर देंगे। अब एएलयू का काम स्टार्ट हो जाएगा। एएलयू इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ से फेच करेगा और इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करके इसका रिजल्ट एक नए रजिस्टर जो कि आपके पास होता है अक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसके अंदर स्टोर करवा देगा। अक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम होता है कि एएलयू की प्रोसेसिंग के दौरान जो भी रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने के लिए अक्यूमुलेटर रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली ये तमाम के तमाम जो रजिस्टर्स हैं, ये सीपीयू की हेल्प करते हैं किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आई होप आपको इन रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी सीपीयू के अंदर चंद एक रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं जिनके बारे में एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, वो यही है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।